गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस ग्रामर सेक्शन का वीडियो मैं यह दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। और जो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ डाल रहा हूँ, झारखंड बोर्ड जो 2021 के लिए आप लोग जो तैयारी में लगे हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो आपको मेरे द्वारा अपलोड करके आप तक पहुँच रहा है, आप कृपया उसको पूरा देखें। आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप 20 मिनट या 25 मिनट समय देकर कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको उतना समय देना पड़ेगा। आपको पूरा वो समय सिर्फ इस वीडियो पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप उसको समझ सको। जो भी कॉन्सेप्ट आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई देता है, जो मेरे द्वारा बोला जाता है, आप उस पर गौर कीजिए। आप भी उस चीज़ को कर सकते हैं जिस प्रकार से मैं उसको बना पा रहा हूँ। सिर्फ आपको धैर्य रखना है। जो समय आपसे लिया जा रहा है 25 मिनट या 30 मिनट आपका जो मैं समय ले रहा हूँ, इस वीडियो का माध्यम ही होगा वो 25 और 30 मिनट आप किस प्रकार से उस लेसन को कंप्लीट कर सको जिस लेसन के विषय में मैंने इस वीडियो को बनाया है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पैसिव वॉइस के बारे में बात की, किस प्रकार से बिना स्ट्रक्चर के भी पैसिव वॉइस को बनाया जा सकता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैंने उस वीडियो में कहा था कि बिना टेंस के सही जानकारी के वॉइस बनाना मुश्किल है, और आपसे कमेंट करने का आग्रह भी किया था। अगर आपको टेंस समझ में नहीं आता है तो आप बताइए, क्योंकि आपको पढ़ना ही होगा। अगर आपको अच्छा नंबर हासिल करना है इंग्लिश में झारखंड बोर्ड 2021 में, तो आपको इसको तैयारी करना ही पड़ेगा। ये आप ध्यान दे लीजिए या इस बात को गांठ बांध लीजिए आप। तो अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। भले मैं घर में हूँ, लेकिन आपकी तैयारी हमेशा मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों का जितना भी हो सके मैं सहयोग करूँगा ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो, आपका परिणाम अच्छा हो। तो चलते हैं। आज हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस को। उस दिन तो हम लोग टेंस के विषय में चर्चा किए कि टेंस, अगर पैसिव वॉइस का अगर सेंटेंस टेंस से रिलेटेड हो तो किस प्रकार से बनाया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल्स का अगर सेंटेंस होता है तो किस प्रकार से हम टेंस को मॉडल्स के सेंटेंसेस को पैसिव में बनाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आज हम लोग जान लेते हैं पहले कि मॉडल्स में वो कौन से शब्द हैं जिसको हमें पैसिव के रूप में देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर 10 मॉडल वर्ड को लिखा है।
इन्हें एक्सिलरी वर्ब भी आप कहते होंगे, सहायक क्रियाएं हैं ये। और ये 10 जो सहायक क्रियाएं हैं या मॉडल्स कह लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड, आउट टू और शैल, ये आप देख रहे होंगे। तो आज हम लोग इसी के विषय पर जानेंगे कि किस प्रकार से इसे हम बना सकते हैं पैसिव के रूप में। तो बात सबसे पहले आती है कि मॉडल्स किसे कहते हैं। पहले आप इसे भी समझ लीजिए, मॉडल्स किसे कहते हैं। तो मॉडल्स का मतलब क्या होता है? मॉडल्स का मतलब होता है तो मॉडल्स के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। और मॉडल्स का मतलब होता है काम करने के प्रति जो फीलिंग्स या एक्शन जो आती है उसे हम लोग मॉडल्स कहते हैं। तो काम करने के प्रति जो फीलिंग्स हमें आती है उसे मॉडल्स कहते हैं या उस एक्शन को कहते हैं, चाहे वो नकारात्मक आए या सकारात्मक आए, उसे हम लोग मॉडल्स कहेंगे। किसी भी कार्य को करने या नहीं करने की फीलिंग्स को मॉडल्स कहते हैं, ये याद रखना है। किसी भी कार्य को करने की या नहीं करने की जो फीलिंग्स यानी भावना आती है उसे हम मॉडल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैं यह काम कर सकता हूँ, यानी मैंने अभी तक वो काम को किया नहीं है लेकिन वो फीलिंग है कि मैं इसे कर सकता हूँ। तो जो फीलिंग मुझे आई वही मॉडल्स कहलाता है। मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ तो मैंने उस काम को किया नहीं है लेकिन फीलिंग से भावना है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मॉडल्स का एक साधारण से शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने या नहीं करने का जो भावना होता है, फीलिंग्स होता है, उसे हम मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं इसको जानना। तो मैंने जो यहाँ पर 10 देख रहे हैं आप लोग, ये 10 वर्ड जो लिए हैं यही मॉडल्स है और इन्हीं के बारे में हमें जानना भी है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से है सो हम मॉडल्स को समझ सकते हैं और पैसिव इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने 2 ढांचा तैयार किया हुआ है इसको बनाने के लिए। एक देखिए मॉडल प्लस V1 और एक मॉडल प्लस हैव प्लस V3। यानी मॉडल्स 2 प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। जब एक्टिव सेंटेंस की बात करें हम लोग, तो एक्टिव सेंटेंस की बात करेंगे तो एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स किन किन रूपों में आ सकते हैं। तो एक है आपका ये मॉडल प्लस V1, यानी ये 10 जो मैंने नीचे बताया, ये 10 के बारे में, ये सब 10 के बारे में, इन 10 में से कोई भी एक रहेगा वो मॉडल्स कहलाया। प्लस वर्ब का पहला रूप इस रूप में हो सकता है एक्टिव सेंटेंस, या फिर यहाँ पर देखिए आप लोग मॉडल्स यानी ये 10 में से कोई एक रहेगा, प्लस हैव आ जाएगा और उसके बाद हैव के बाद V3 का प्रयोग रहेगा। तो ये 2 प्रकार से ही हमें जानना है कि अगर इस प्रकार के सेंटेंस रहते हैं एक्टिव में, मॉडल के साथ वर्ब का पहला रूप और मॉडल के साथ हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप, तो कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को बता दिया गया है व्हाट मीन्स मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है, तो बताया गया था फीलिंग फॉर एक्शन, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है फीलिंग फॉर एक्शन।
तो काम करने के प्रति जो फीलिंग आती है उसे ही मॉडल्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं और देखिए पहला मैंने सेंटेंस लिया है, दे मस्ट सेंड ए रिप्लाई। पहले इसको जान लेते हैं, ये एक्टिव सेंटेंस है। मैंने अभी कहा था आपको कि मॉडल प्लस V1, तो देखिए मस्ट जो है ये मॉडल से और सेंड जो है ये V1 है। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं, सबसे पहले तो आपको मॉडल्स याद रखना है कि मॉडल्स जो 10 वर्ड आपको दिया गया है उसे याद रखिए। इसके बाद अगर मॉडल्स को पहचान में आ गया तो मॉडल्स, चलिए हम लोग को पता चल गया ये 10 में से हमें 10 याद है, ये मस्ट जो है ये मॉडल्स है। और इसके बाद ये जान रहे हैं कि ये वर्ब का पहला रूप है। तो अगर इस तरह के रूप होते हैं तो उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इस प्रकार आप इनको लिखिएगा। फर्स्ट लास्ट में चला गया और लास्ट फर्स्ट में चला गया, इतना करना है। ओके, इसके बाद अब हम लोग मॉडल्स की बात आई। तो देखिए जो मॉडल्स आपके पास है उस मॉडल्स को यहाँ पर वापस लिखा गया है और इसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा मॉडल्स के साथ बी का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आप जानते हैं कि मैंने कहा कि हमेशा जो है वो पैसिव में वर्ब का तीसरा रूप ही लगता है। तो सेंड का तीसरा रूप सेंट हो गया और उसके बाद अंतिम शब्द से ठीक पहले क्या लगता है, बाई लगता है। तो इस प्रकार से हमारा मॉडल्स का पैसिव तैयार है। याद रखिएगा पहला जो आप लेटर लिखिएगा वो कैपिटल लिखिएगा। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा आपको कि फर्स्ट चला जाएगा लास्ट में और लास्ट चला जाएगा फर्स्ट में। पहला चीज़ ये याद रखना है। अब आगे जो भी मॉडल्स होगा उस मॉडल्स को लिख देना है। और अगर मॉडल्स प्लस V1 वाला सेंटेंस होगा, देखिए ये मॉडल्स प्लस V1 वाला सेंटेंस है, मस्ट मॉडल्स हुआ, सेंड V1 हुआ, तब क्या करेंगे हम लोग, मॉडल्स के बाद बी का प्रयोग करेंगे, ये बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरा रूप लेकर आते हैं। वॉइस में हमेशा सिर्फ तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद बाय का प्रयोग करना है अंतिम से पहले। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है वी मे फिनिश द वर्क सून। अब इसको भी इस प्रकार से देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट ये हुआ द वर्क, इसको लेके आए। इसके बाद चलिए इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो इसमें से हम लोग ऑब्जेक्ट को चुनेंगे। पहले ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो है द वर्क। द वर्क को मैंने पहले लिखा। मॉडल्स जो है वो आ गया। मॉडल के बाद आप देख रहे हैं ये V1 है। तो V1 जब होता है तो उस समय हम लोग मॉडल्स के बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। बी लग गया। और तीसरा रूप क्या होता है, फिनिश का, फिनिश्ड हो गया। और उसके बाद जो बच गया उसको लगा दिए सून। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर बाय लगा देते हैं और यहाँ पर अस लगा देते हैं। इसकी ज़रूरत अगर है तो लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लगा सकते हैं आप। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी बाय के बाद आप प्रयोग नहीं करना है कि कैसे शब्दों के साथ, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब देखिए इसमें किस प्रकार से बनाया गया है। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ पर किसका प्रयोग नहीं करना है और कहाँ तक उचित होता है लिखना और कहाँ तक उसे नहीं भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जानना है। प्रॉमिस, प्रॉमिस आ गया। उसके बाद शुड आ गया। उसके बाद जान रहे हैं कीप जो है वो V1 है। तो V1 वाला जो मॉडल्स होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। बी आ गया। और तीसरा रूप जो हुआ कीप का वो हो गया केप्ट। ये याद रखना है। बाकी बात ये हमने नहीं लिखा है और ये हमने नहीं लिखा है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से एक
सुव्यवस्थित पैसिव बनाया जाता है। अभी फ़िलहाल आपको इसको देखते हुए जानना है, और अब अभी से भी आप जान सकते हैं कि अगर आपको वन या वंस ये सब देखने को मिलता है तो इन्हें पैसिव में इन शब्दों को हटा दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले शब्दों में। अगला सेंटेंस जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रीता कैन डू इट। और इसको बनाया गया है, देखिए ऑब्जेक्ट को लाया गया पहले, ठीक है, और सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ये देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए मॉडल से पहले और उसके बाद V1 है, कैन मॉडल हुआ, डू V1 है। तो कैसे बना, तो कैन को फिर से वापस लिख दिया गया, और उसके बाद जब भी मॉडल्स प्लस V1 आता है तो तुरंत हम लोग क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। और डू का तीसरा फॉर्म क्या होता है, डन होता है, और ठीक लास्ट से ठीक पहले क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अमर मस्ट फिनिश्ड दिस वर्क। देखिए इसमें भी दिस वर्क को पहले लाया गया, अमर चला गया अंत में, अमर से ठीक पहले हम लोग बाय को भी लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये मॉडल्स प्लस यहाँ पर भी V1 है, मस्ट और फिनिश। मस्ट हो गया मॉडल्स और V1 है फिनिश। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, मस्ट को पहले लिखेंगे और उसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे हम लोग, बी को लगाएंगे, और उसके बाद फिनिश का तीसरा रूप क्या होता है, फिनिश्ड होता है। तो इस प्रकार से हम लोग मॉडल्स का पैसिव बनाने के लिए जान सकते हैं। अब आगे देखते हैं, फॉर प्रैक्टिस आपके लिए दिया गया है, रीता कैन डू इट, पीटर में विन द प्राइज, और वी माइट सेल द बाइसिकल। आप ये तीनों करके देखिए, मैंने ऊपर में बताया है इन सब के बारे में, तो आप इन तीनों को कोशिश कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस के लिए। अब चलते हैं पैसिव ऑफ कमांड्स। अगर कोई आदेश देता है तो किस प्रकार से पैसिव बनाया जाता है उस पर गौर करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक सेंटेंस देखने को मिल रहा है जो एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस है। ये है ओपन द बॉक्स। अगर आपको इस प्रकार से सेंटेंस देखने को मिलते हैं तो किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपको लगे कि कमांड यानी आदेश दिया जा रहा है तो वैसे सेंटेंसों में लेट का प्रयोग करना है, आपको याद रखिएगा। और जितने भी आदेशात्मक वाक्य होते हैं उनमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनमें डायरेक्ट एक्शन को दिखलाया जाता है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपको कमांड यानी आदेश वाले शब्द वाक्य दिखाई दें तो उसमें लेट का प्रयोग पहले करना है, लेट। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को चुनिए जो कि अंत में ही आपको देखने को मिलेगा। तो द बॉक्स आ गया इसके बाद, और इसके बाद आपको बी लगाना है, याद रखिएगा। और उसके बाद हमेशा पैसिव में तीसरा फॉर्म होता है वर्ब का, यानी कि ओपन का ओपेंड हो गया। आप बिना स्ट्रक्चर के याद रख सकते हैं, मैं इसलिए ऐसा आपसे इसको बता रहा हूँ। आप चाहिएगा तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको लिखवा दूँ। तो आप अगर आपको किसी को ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया, मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर ऐड करूँगा। तो कमांड जब भी रहेगा सेंटेंस में तो आपको पैसिव के रूप में जब भी बनाना हो तो लेट का प्रयोग पहले करना है आपको। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लेके आना है दूसरा नंबर में, और उसके बाद तुरंत बी का प्रयोग करना है, ये पॉइंट याद रखना है। और अंत में जो वर्ब होता है उसका तीसरा फॉर्म। ठीक है, चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी आपके लिए लिख दिया है। लेट प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है जब कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं। देखिए इस वाक्य को समझते हैं। देखिए इसमें इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर भी एक क्या है, आदेश दिया जा रहा है, कमांड है। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए सबसे पहले क्या किया गया, देखिए लेट है, मैंने लेट को लाया पहले यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द डोर। तो द डोर को लाएं और उसके बाद बी, और उसके बाद अंत में वर्ब के तीसरे रूप क्लोज्ड। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। अब अगला सेंटेंस की ओर चलते हैं, पैसिव ऑफ एडवाइस। अगर कोई सलाह देता हो तो किस प्रकार से हम लोग पैसिव को हल करेंगे। हेल्प द पुअर, ये सलाह है, ये कमांड नहीं है, ये सलाह कहलाएगा। आपको समझना है, फीलिंग्स को देखते हुए समझना है। हेल्प द पुअर,
तो ये क्या है, सलाह दिया जा रहा है, ये कोई आदेश या कह लीजिए कोई आपको थ्रीट नहीं कर रहा है, तो ये सलाह है। तो हेल्प द पुअर, तो जब भी आपको लगे कि ये सलाह दिया जा रहा है तो उस समय क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे द पुअर, और सलाह वाले वाक्यों में शुड बी का प्रयोग करेंगे। ये याद रखिएगा, सलाह अगर आपको लग रहा है कि सलाह ये दिया जा रहा है, ये सेंटेंस का मतलब हो रहा है कि कोई किसी को सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो आप वहाँ पर शुड बी का प्रयोग कीजिएगा और अंत में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप हेल्प्ड लगाइए। तो यहाँ पे हेल्प है, हेल्प्ड हो गया, तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब देखते हैं अगला, पैसिव सेंटेंस ऑफ प्लीज़ और काइंडली। अगर एक्टिव सेंटेंस में आपको प्लीज़ और काइंडली देखने को मिलता है तो उसे पैसिव में कैसे बनाएंगे। जैसे एक उदाहरण है, टेक दिस चेयर प्लीज। देखिए आपको इस प्रकार से सेंटेंस मिलेंगे और 10th क्लास में ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। अगर इस प्रकार के सेंटेंस रहते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर आपको प्लीज़ या काइंडली, यानी प्लीज़ और काइंडली दोनों शब्द कहीं पर भी रहे, चाहे शुरू में रहे चाहे अंत में रहे, आप याद रखिएगा, कहीं पर भी आपको मिल जाए सेंटेंस में प्लीज़ और काइंडली, तो याद रखिएगा वहाँ पर पहले ही आपको बनाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज़ और काइंडली हट जाता है, शुरू में आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है। अगर आपको प्लीज़ या काइंडली कहीं पर भी मिल जाए, चाहे वो सेंटेंस की शुरुआत में रहे या अंत में रहे, चाहे शुरुआत में या अंत में रहे, आपको बनाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद इसमें चेंजिंग नहीं आएगा किसी तरह का कुछ भी चीज़, आपको सिर्फ लिख देना है टेक दिस चेयर। देखिए टेक दिस चेयर ये लगाना है, प्लीज़ हट जाएगा या काइंडली हट जाएगा, उसके जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, और उसके बाद हूबहू जो सेंटेंस कहता है आपको उसी को लिखना है, सिर्फ इसको छोड़कर, प्लीज़ या काइंडली को छोड़कर। ठीक है, देखिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, काइंडली रीड दिस लेटर। यहाँ पर भी प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग करने के लिए बताया गया था कि प्लीज़ या काइंडली जब भी रहेगा तो इस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए इसको हटाया गया है, ये हट गया, बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और आगे जो है वो है रीड दिस लेटर। तो यहाँ पर देखिए आप रीड दिस लेटर, यानी काइंडली या प्लीज़ की जगह पर हमको लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, चाहे वो लास्ट में रहे चाहे शुरू में रहे, प्लीज़ या काइंडली कहीं पर भी रहे, आपको सबसे पहले लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो भी शेष बच जाता है उसको लिखना है पूरा और फुल स्टॉप दे देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो को समाप्त करते हैं, और कमेंट में जाकर आप ज़रूर बताइए कि आपको किस प्रकार के इंग्लिश में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, क्लास 10th का आपको मार्क्स अच्छा हासिल करना है, तो आप ज़रूर कमेंट में जाकर बताइए कि आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं। मैं उसे प्रयास करूंगा कि मैं उसे बता पाऊँ और आप उसका फ़ायदा ले पाएँ।